Okay, so as per this pro forma, if the income is foreign income, ये है फॉरेन इनकम, तो सिर्फ कितने को टैक्सेबल होगा? सिर्फ एक को टैक्सेबल होगा. इफ द इनकम इज इंडियन इनकम, इट इज टैक्सेबल टू ऑल. ठीक है. और अगर फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो इट इज टैक्सेबल टू दिस टू कैटेगरी. ठीक है. आपको ये सर क्या है क्वेश्चन, ये RNOR? आर एन ओ आर का मतलब होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. आर बट एन ओ आर का मतलब होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. और एन आर का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट. ये क्या होते हैं? मतलब ये रेसिडेंशियल स्टेटस है. ठीक है. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन आर एन ओ आर होगा, कौन आर बट एन ओ आर होगा, या कौन एन आर की कैटेगरी में आता है, ये आपको सेक्शन 6 में सीखना है. ठीक है. यू विल लर्न इट इन सेक्शन 6, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 6 में आपको सीखने मिलेगा कि आर एन ओ आर क्या होता है, आर बट एन ओ आर क्या होता है, और एन आर क्या होता है. ठीक है. बट फिलहाल आप इतना ही समझ के चलो, इट इज अ कैटेगरी ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. ठीक है. ये बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है इंडिया में. ठीक है. ये कैलकुलेट करना भी तुम लोग सीखोगे सेक्शन 6 में कि किसको आर एन ओ आर बोलते हैं, किसको आर बट एन ओ आर बोलते हैं, किसको एन आर बोलते हैं. ये सब आपको सीखना है. ठीक है. बट करेंटली आप इतना ही सीखो कि ये एक कैटेगरी है, रेसिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरी है. ठीक है. तो कैसे इनकम डिवाइड होता है. आर एंड ओ आर को सारे इनकम टैक्सेबल होते हैं. ठीक है. चाहे वो इंडियन इनकम हो, ठीक है, चाहे वो फॉरेन इनकम हो, चाहे इंडियन इनकम फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो. अगर आप आर बट एन ओ आर को देखेंगे तो इसको सारे इनकम टैक्सेबल हैं, सिर्फ फॉरेन इनकम के. ठीक है. और आप एनआर की बात करेंगे तो इसको सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होते हैं. ठीक है. तो आपको याद क्या रखना है? इफ इट इज इंडियन इनकम इट इज टैक्सेबल टू ऑल. ठीक है. इफ इट इज फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इट इज टैक्सेबल टू टू. व्हेन इट इज फॉरेन इनकम इट इज टैक्सेबल टू वन. ठीक है. आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा. ठीक है. और आपको आंसर इस तरह से करना है. देखो. ठीक है. ओके. फर्स्ट वॉज profit on sale of plant at London rupees 46,000. Half is received in India, है ना. half is received in India. So now tell me कि ये 46,000 तो फॉरेन इनकम था. ठीक है. इसमें से हाफ जो है वो इंडिया में रिसीव हुआ है. तो जो हाफ है वो तो इंडियन इनकम होगा, है ना. तो 46,000 का हाफ कितना होता है? अरे बोलो. 23। 23,000. तो 23,000 इंडियन इनकम है और 23,000 जो बचा हुआ है वो फॉरेन इनकम है. ठीक है. सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन 46,000 जो है, इसमें से हाफ जो है वो फॉरेन इनकम है क्योंकि वो लंदन का इनकम है. और हाफ कैसे इंडियन हो गया? क्योंकि हाफ इज रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है. तो इस हिसाब से हाफ हाफ इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है. देखो इस तरह से आप इसको आंसर करेंगे. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन, हाफ इंडियन है तो सबको टैक्सेबल किया है, हाफ फॉरेन है तो सिर्फ एक ही को टैक्सेबल किया है. ठीक है. इसमें क्या डाउट है आप पूछो. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. आपको काफी सारे डाउट्स हो सकते हैं यहाँ पे. सिवाय कैटेगरी के सर किसको आर आर एन ओ आर बोलते हैं वो छोड़ दो, सेक्शन 6 में मैं सिखाने वाला हूँ आपको. ठीक है. एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके. सो हाफ इज रिसीव्ड इन इंडिया तो वो इंडियन इनकम है. हाफ इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया तो वो क्या होगा? फॉरेन इनकम. ठीक है. ओके. नाउ लुक एट दिस. प्रॉफिट ऑन सेल एट दिल्ली, ये कौन सा इनकम है? इंडियन। इंडियन इनकम है. तो किसको टैक्सेबल होगा? बोलो. इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? सबको। ओके. देखो
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये आंसर है, इस तरह से आपको आंसर करना है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट दिल्ली, देखो टैक्सेबल टू ऑल, सब में लिखा हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आप बोलेंगे सर हाफ इज रिसीव्ड इन लंदन, तो उससे कोई लेना देना नहीं बेटा, ठीक है। व्हेन इट इज इंडियन इनकम, वो कहीं पे भी रिसीव हो, इंडियन इनकम ही होता है, ठीक है। हाँ, व्हेन इट इज फॉरेन इनकम तो आपको चेक करना पड़ता है रिसीव हुआ है इंडिया में कि नहीं हुआ। व्हेन इट इज इंडियन इनकम, वो कहीं पे भी रिसीव हो, वो इंडियन इनकम ही होता है। ओके, थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड ₹40,000, इंटायर अमाउंट रिसीव्ड इन लंदन। बोलो, कौन सा इनकम है? फॉरेन। फॉरेन इनकम है, वेरी गुड, ठीक है। तो फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होगा? बोलो, इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल होता है, फॉरेन इनकम दो लोगों को। बेटा दो लोगों को नहीं दो होगा, जगह एक ही दो को होगा, जगह। ठीक है। फॉरेन इनकम जो है वो सिर्फ एक ही को टैक्सेबल होता है। कौन सा इनकम दो को टैक्सेबल होता है? फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। फॉरेन इनकम जिसको आप बिजनेस को कंट्रोल इंडिया से करते हैं या मैनेज इंडिया से करते हैं, वो इनकम दो को टैक्सेबल होता है, ठीक है। सो फॉरेन इनकम व्हेन इट इज ओनली फॉरेन इनकम, इट विल बी टैक्सेबल टू 1, ठीक है। तो इधर आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, देखो एक ही कॉलम में लिखा है, बाकी दोनों में नहीं लिखा है, बिकॉज इट इज फॉरेन इनकम, तो फॉरेन इनकम ओके। इज 1। ओके, व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन इंडिया ₹5,000, बोलो कौन सा टाइप का इनकम है ये? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है ना। तो इंडियन इनकम है तो कितने कॉलम में लिखेंगे आप इसको? तीनों में। 3 Okay, कॉलम में। ठीक है, समझ आ पर गया सर ये 5,000। है ना। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन इंडिया 5,000 5,000 5,000 सब में लिखा हुआ। एनी डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ूं? सर ये जो अमाउंट है इस पे भी टैक्स लगेगा क्या? इतना कम अमाउंट है। हाँ, वो टैक्स लगेगा या नहीं, हम लोग टैक्स थोड़ा ना कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग इनकम। जब टोटल इनकम आएगा तो उसके ओके ऊपर ओके। हम लोग देखते हैं कि टैक्स लगेगा या नहीं, ठीक है। ओके, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, बोलो। फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम। बेटा रिसीव्ड इन इंडिया है तो कैसे फॉरेन इनकम हो सकता है, ठीक है। आप ये समझ लो कि रिसीव्ड इन इंडिया तो भी इंडियन इनकम, अर्न इन इंडिया तो भी इंडियन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अगर इंडिया है तो भी इंडियन इनकम होगा, पर्सन इज इन इंडिया तो भी इंडियन इनकम होगा, ठीक है। तो इतना समझ लो कि कोई कनेक्शन इंडिया से मिला तो भी इंडियन इनकम होगा, ठीक है। सो डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी है बट रिसीव्ड इन इंडिया है तो उसको इंडियन इनकम बोलेंगे, चाहे आपने अर्न आउटसाइड किया है बट रिसीव तो इंडिया में किया है। चार तरह के इनकम मैंने आपको बताया इंडियन इनकम में। आपने इंडिया में अर्न किया है, फॉरेन में रिसीव किया तो भी इंडियन है, आपने फॉरेन में अर्न किया इंडिया में रिसीव किया तो भी इंडियन है, ठीक है। आपने अर्न नहीं, आपने सिर्फ अर्न किया है, आपने रिसीव नहीं किया, डीम टू बी रिसीव, ठीक है। जैसे पीएफ वगैरह का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, वो भी इंडियन इनकम है, ठीक है। आपने ना ही अर्न किया इंडिया में, ना ही रिसीव्ड इन इंडिया में किया, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो भी इंडियन इनकम है, समझ में आया? ओके, तो ये इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम है मतलब किसको टैक्सेबल होगा? तीनों को। तीनों को। तो ये 2,000 जो है इट इज टैक्सेबल टू ऑल। ओके, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन ₹3,000, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम है,
मतलब कितने कॉलम में लिखा जाएगा? 1 कॉलम। हाँ, 1 कॉलम। ये थोड़ा अलग है, देख लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन लंदन फ्रॉम अ कंपनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये कौन सा इनकम है? देखो, एक क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ जाता है, ठीक है। फॉरेन इनकम वेयर द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, है ना, इट इज टैक्सेबल टू 2। तो याद रखना फॉरेन इनकम है, बट आगे लिखा हुआ है कि बिजनेस इज कंट्रोल्ड मेनली ऑपरेटिंग, सॉरी, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड इनकम है, दैट मीन्स इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट कंट्रोल इंडिया, इनकम earned and received outside India but it is controlled from India। जो बिजनेस है वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है, मैनेज फ्रॉम इंडिया है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको याद रखना है ये आपका लास्ट कैटेगरी है जिसमें सिर्फ 2 ही में आपको लिखना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, आप इंडियन इनकम में इसको बाइफरकेट मत कर देना, ठीक है। इट इज फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, 18,000 इट इज टैक्सेबल टू 2। देख लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन लंदन फ्रॉम कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, 18,000 18,000। डाउट है कुछ? नहीं सर। हाँ, नेक्स्ट वाला देखो, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली। अब ये दिल्ली दिया है ना, ठीक है, ये आपको फर्स्ट में ही बता दिया कि ये इंडियन इनकम है, ठीक है। अब ये मैनेज कहीं से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इंडियन इनकम की 2 कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ फॉरेन इनकम की 2 कैटेगरी होती है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये कौन सा इनकम होगा 8th वाला? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम, एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। तो पॉइंट नंबर 8 विल बी टैक्सेबल टू ऑल, देख लो, 30,000 30,000 30,000। ओके, नाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सीलॉन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये कौन सी कैटेगरी है? इंडिया। इट इज फॉरेन नो इनकम। सर। हाँ, इट यस इज सर, फॉरेन टैक्सेबल इनकम टू कंट्रोल, यस सर, फॉरेन। it is foreign income control from India, it is taxable to 2। very good, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 इज टैक्सेबल टू 2, ठीक है, देख सकते हैं 10,000 10,000। ओके, रेंटल इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन नेपाल डिपॉजिटेड बाय अ टेनेंट इन फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक ऑपरेटिंग देयर, ठीक है। यहाँ पर ना ही प्रॉपर्टी इंडिया में है और ना ही इनकम इंडिया में है, डिपॉजिट भी वहीं पर हुआ है, मतलब रिसीव भी वहीं पर हुआ है, लेकिन एक इंडियन ब्रांच में हुआ है, ठीक है। तो ये कोई मतलब बैंक तो कहीं पे भी हो सकती है ना, बैंक से कोई लेना देना नहीं, वो इंडियन बैंक हो या वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, ठीक है। ये याद रखना है, ये फॉरेन इनकम है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन नेपाल डिपॉजिटेड बाय टेनेंट इन फॉरेन ब्रांच, ठीक है, वहीं पे उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है, बट बैंक का नाम है इंडियन बैंक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो आपकी बैंक किसी भी कंट्री में हो सकती है, उसने वहां पे डिपॉजिट कर दिया, इट्स अ फॉरेन इनकम एंड इट इज टैक्सेबल टू 1। ये याद रखना है 10th वाला, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने इंडियन बैंक डाल दिया है, ठीक है। ओके, सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन हांगकांग, कौन सा इनकम है? फॉरेन। फॉरेन इनकम, कितने को टैक्सेबल होगा? 1। 1 को। ठीक है, देख लो, अभी वापस से इसको रीड कर लो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम, वन इज इंडियन इनकम, one is foreign income controlled from India, and the last one is foreign income. Indian income is taxable to 3, foreign income controlled from India is taxable to 2, and foreign income is taxable to 1, ठीक है। Any doubt, any question, any concern? कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कंसर्न है, पूछो बेटा। सर स्लाइड ऊपर करो ना, क्वेश्चन क्वेश्चन ये तो मैंने पूरा भेज दिया ना बेटा आपको। अच्छा, क्वेश्चन का चाहिए आपको, देखो क्वेश्चन रीड करो।
Okay, I am forwarding you the number of question. और मैं कुछ चीजें भी आपको क्लियर करूंगा. सर आपकी वॉइस हो रही है. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अच्छा, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हुआ है, जस्ट मैसेज आया है. ओके, मैं क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वेट. सर बोलिए. हेलो यस. सर, 7th वाला एक बार बताओ ना. 7th वाला. ओके, बता दो. ओके, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दिए हैं आपके ग्रुप में. ठीक है, दैट वे विल बी सॉल्विंग फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, बट currently you can go through it. You can identify whether the income is Indian income, foreign income control from India or foreign income. Okay, 7th one बोला ना बेटा? यस सर. Okay, look at the question. Interest received in London, तो ये foreign income है from a company controlled from India. तो ये कौन से टाइप का इनकम दिख रहा है आपको? ये फॉरेन इनकम है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. ठीक है, सो इट इज फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. इट विल बी टैक्सेबल टू 2. करेक्ट है? क्लियर लिखा हुआ है, नो डाउट. ठीक है, तो आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं किसमें, फॉरेन इनकम इंडियन इनकम में और फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया में. दीज आर टू डिफरेंट इनकम्स. ठीक है, this is very important. When the business is managed from India and it is foreign income, so it is your second category. बोलो. Yes, no doubt. Should I move on to the next question? Yes, sir. So today Yes, sir. I will only be discussing it. उससे पहले एक चीज आप ध्यान दे देना, मैं 3 चीजें आपको लिखा के दे रहा हूँ. ये नोट आप अपने पास रख लेना, स्क्रीनशॉट मार्किंग. That is very important. One is, क्योंकि मेरा वर्ड नहीं चल रहा है, इवन एक्सेल भी नहीं चल रहा है, so we will have to manage like this only. Okay, past untaxed profit. Okay, past untaxed profit is non-taxable. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट किसको बोलते हैं बेटा? आपने पास्ट में कभी तो अर्न किया होगा, मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं अर्न किया आपने, उससे पहले कभी तो अर्न किया है, उसके ऊपर टैक्स पे किया है, नहीं पे किया, उससे अपन को लेना देना नहीं. ठीक है, पास्ट में कभी तो भी अर्न किया होगा, वो अभी आपने अर्न ही नहीं किया. जब भी हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करते हैं तो इनकम जो होता है वो फर्स्ट हैंड रिसिप्ट होता है. इट शुड नॉट बी पास्ट इनकम. ठीक है, तो पास्ट में मतलब प्रीवियस ईयर में आपने अर्न नहीं किया है, पास्ट में कभी तो भी अर्न किया होगा एंड ब्रॉट टू इंडिया. ठीक है, इंडिया आपने लेकर आया, तो ऐसे इनकम को आप नॉन टैक्सेबल रखेंगे. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, नॉन टैक्सेबल होगा. वैसे ये आएगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं आप लेटर हम लोग इसको सीखने वाले हैं डिविडेंड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में. एंड थर्ड, एग्रीकल्चर इनकम ऑफ इंडिया. तो याद रखना है ये इंडिया का है. ठीक है,
है। तो पता चला आप क्या करेंगे, सारे एग्रीकल्चर को आप एग्जाम कर लेंगे। ये दो चीजें तो आपको नहीं आएंगी अभी फिलहाल, बट अगर कभी आ गए तो ध्यान देना। डिविडेंड आया तो ध्यान देना वो इंडियन कंपनी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश वगैरह हो तो चलेगा, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हो तो चलेगा, बट इंडियन कंपनी का नहीं होना चाहिए। और एग्रीकल्चर इनकम इंडिया का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम इज नॉन टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन ये बहुत आता है आपको, ये फर्स्ट वाला पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट वाला याद रखना है कि किसी भी कॉलम में नहीं लिखेंगे, सारे कॉलम में ये जीरो रहेगा, ठीक है। अब ये वो वाले इनकम है जो सारे कॉलम में जीरो, मतलब सारे कॉलम में नील लिखे जाते हैं, नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है सर। हाँ स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, इसमें लिखूं, लिखा तो है नॉन टैक्सेबल है, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, या याद भी रख लिया आपने तो भी ठीक है, ठीक है। चलो अभी हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है ऑलरेडी। तो ये फर्स्ट मैं 3.26 पहले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सेज मिस्टर अनिल हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपको टोटल इनकम मालूम करना है, अज्यूमिंग दैट ही इज आर एन ओ आर, आर बट एन ओ आर। तो तीन कॉलम आपके बनेंगे, आर एन ओ आर का, आर बट एन ओ आर का और एन आर का, ठीक है। नाउ टेल मी रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली, ठीक है, रिसीव्ड इन यूएसए, कौन सा इनकम है? बोलो। इंडिया इनकम। इंडियन इनकम है, Indian income. बिकॉज प्रॉपर्टी इज इन इंडिया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन इंडिया इट इज इंडियन इनकम। यू रिसीव्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो प्रॉपर्टी इंडिया की है तो इंडियन इनकम ही माना जाएगा। वो इंडिया में रिसीव्ड है तो इंडियन इनकम माना जाएगा, वो इंडिया में अर्न है तो इंडियन इनकम माना जाएगा। ओके नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, ये कौन से टाइप का इनकम है बेटा? फॉरेन। फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम दो तरह के होते हैं ना, टैक्सेबल, यस सर। टैक्सेबल टू टू ना। टैक्सेबल टू टू, वेरी गुड। फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अच्छा फर्स्ट वाला कितने को टैक्सेबल था? रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली 3। 3 को। हाँ क्योंकि मैंने पूछा नहीं था इसलिए मैंने आपको वापस से बता दिया। नाउ यस। मूविंग ऑन टू थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। फॉरेन। फॉरेन है बेटा, बिजनेस नो मुंबई में सर, है, इंडियन इंडियन। इंडियन है, ठीक है, ध्यान रखो इट इज इंडियन। यस सर। यस सर। मैंने आपको बोल दिया बिजनेस प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ इनकम अगर इंडिया है तो वो इंडियन इनकम होगा, वो कहीं से भी कंट्रोल हो उससे लेना देना नहीं है, वो कहीं पे भी रिसीव हो उससे लेना देना नहीं है। फर्स्ट लाइन में दे दिया है इट इज फ्रॉम इंडिया, तो खत्म, आपको आगे रीड भी करने की जरूरत नहीं थी, इट इज इंडियन इनकम। ओके, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर बट लेटर रिमिटेड टू इंडिया, फॉरेन। फॉरेन इनकम, ठीक है। अब ये चीज एक ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि ठीक है ये रिमिटेड इंडिया में बाद में आया तो उससे बाद वाला हम लोग को लेना देना नहीं है, बट इट इज फॉरेन इनकम। ओके नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विथ इंडियन बैंक इन मुंबई, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, बोलो। फॉरेन इनकम। सर्विसेज कहाँ पे दिया है, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया। क्या है? इंडिया है, तो कौन सा इनकम होगा ये? इंडिया। इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, बोलो। नो टैक्स। ओके तो वापस से आप जाके चेक करेंगे कि श्रीलंका का एग्रीकल्चर नॉन टैक्सेबल है क्या? बोलो।
मैंने क्या लिखा है, कौन सा एग्रीकल्चर नॉन टैक्सेबल है? इंडियन सर। तो ये नॉन टैक्सेबल रहेगा क्या, श्रीलंका का एग्रीकल्चर? नो सर। तो आप बताइए कौन सा टाइप का इनकम है? फॉरेन इनकम। फॉरेन। Foreign. ओके, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया, बोलो। इंडियन। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको लिखाया है पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट को क्या करना है? Not नॉन टैक्सेबल। taxable. Yes, sir. ठीक है, एक और एक क्वेश्चन जल्दी फटाफट देखते हैं हम लोग। चलो, यहाँ पर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन मालदीव्स, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन सिंगापुर, फॉरेन इनकम। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन मॉरिशियस, फॉरेन इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, Indian. For फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक सर है, ये ध्यान। नेपाल को फॉरेन बोलेंगे। हाँ, फॉरेन मतलब क्या होता है कि अदर देन इंडिया तो फॉरेन ही होगा ना बेटा। चाहे हम लोग राशन कार्ड से भी नेपाल जा सकते हैं, बट खैर वो तो है तो अलग कंट्री ना। ठीक है। yes, sir. ठीक हाँ, है। इनकम रिसीव्ड इन पाकिस्तान फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, ध्यान देना। इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है, वेरी गुड। इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनी, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, इंडियन इनकम। बहुत मारूंगा तुम। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट Non-taxable. नॉन टैक्सेबल। हाँ Yes, sir. अब इसको नॉन टैक्सेबल बोलना है। हाँ, नॉन टैक्सेबल का मतलब ये होता है आप किसी भी कॉलम में नहीं लिखेंगे ना बेटा उसको, नॉन टैक्सेबल का मतलब किसी भी कॉलम में नहीं आएगा। ठीक है, टैक्सेबल ओके। होगा तो उसकी कैटेगरी होगी, नॉन टैक्सेबल है तो उसकी कोई भी कैटेगरी हम लोग को लेने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना बाकी है, आज एक्सेल नहीं चल रहा अनफॉर्चुनेटली, तो कल भी शायद मेरा लेक्चर है, तो कल के दिन में मेक श्योर करूंगा कि आपको सॉल्व करके बताऊं। सॉल्व करना कि आपको 3 कॉलम बनाना है, किसमें अमाउंट लिखना है किसमें नहीं लिखना है, इट इज इजी ओनली। ठीक है, खैर एटलीस्ट उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर प्रदीप फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, आपका प्रीवियस ईयर 2021 होगा, पहले भी बताया है। असेसमेंट ईयर 2021-22 है। Okay, compute the gross total income assuming that he is resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident, ये 3 कैटेगरी में आपको बाइफरकेट करना है। ओके, रेंट फ्रॉम हाउस इन कोलकाता, क्या बताना है सर, इंडियन इनकम है। हाँ क्या बताना, क्या इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है, या फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बस इतना ही बताना है। उसके बाद आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर इंडियन इनकम है तो तीनों में जाएगा, फॉरेन इनकम है तो एक में जाएगा, कंट्रोल इनकम है तो 2 में जाएगा। ठीक है, आई होप। ओके, ओके सर। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान, फॉरेन। फॉरेन इनकम। डिविडेंड फ्रॉम ओबामा इंक अमेरिकन कंपनी रिसीव्ड इन यूएसए, फॉरेन इनकम। रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी इन यूके क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन यूएसए, फॉरेन इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, सॉरी कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, सर फॉरेन इनकम और कंट्रोल फ्रॉम टैक्सेबल टू इंडिया। 2। हाँ, फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। पास्ट अनटैक्स इनकम, कहीं भी नहीं जाएगा। हाँ, रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके, Indian. हाँ, इंटरेस्ट क्रेडिट टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच, इतना इजी है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच, एम आई ऑडिबल? क्या पता, मुझे नहीं सुनाई दे रहा कुछ। इज इट ऑडिबल गाइस? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो लास्ट वाला बताओ क्या है। इंडियन इनकम। हाँ, आई थिंक तुमने बोला था नेटवर्क शायद अनस्टेबल है, सो दैट्स व्हाई इट यस इज। सर। Yes, sir. हाँ,
Okay, it is not coming in. Okay, no problem. Okay, so 2 minutes are left and we have already completed most of the question. I have forwarded you around 4 plus 3, 7 questions I have forwarded you. Okay, you can go through it, you can mark. ठीक है, वो उसमें क्या टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल है, वो सब आपको करना है. इट इज मोर देन 7 क्वेश्चन बिकॉज एक शीट में 3 क्वेश्चन एक साथ में भी दिया है. ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे. यू हैव टू मार्क एज पर इंडियन इनकम इट इज टैक्सेबल टू 3. ओके, अनादिल तुमने अटेंडेंस ले लिया बेटा इस लेक्चर का? एक मिनट. And meanwhile my question is there any doubt question? तो आपको पूछ लेना है. नेक्स्ट लेक्चर में एक आध मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल करवा दूंगा. देयर इज नथिंग मच, स्कोप ऑफ इनकम में इतना ही है. फिर उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस वी विल लर्न. रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको समझ में आएगा कि RNOR कैसे फाइंड आउट होता है, R बट NOR किसको बोलते हैं, NR किसको बोलते हैं, वो वहां पे आप सीखेंगे सेक्शन 6 में. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि अभी ये सीख लो कि इनकम किसको टैक्सेबल होगा, उसके बाद ये सीखेंगे आप कि इनकम जो कैटेगरी है रेसिडेंशियल स्टेटस की वो कैसे निकालते हैं, वो वहां पे सीखेंगे. ठीक है, मीनवाइल यू हैव सो मेनी क्वेश्चन टू प्रैक्टिस. उसमें किसी को कहीं डाउट आता है कि ये इंडियन है, ये फॉरेन है, कितने को टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल होगा,